हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्टिकल एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिल्कुल आप आ जाइए, एक बार जुड़ जाइए। आज की क्लास जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज। क्या है टॉपिक हमारा? कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज। कि सपोज अगर आपका माउस खराब भी हो जाता है, उसकी वायर टूट जाती है, उसका लेफ्ट बटन काम नहीं कर रहा, स्क्रॉल बॉल काम नहीं कर रहा, तो भी आप कीबोर्ड की हेल्प से, शॉर्टकट कीज की हेल्प से कैसे आप अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से फ्लुएंसी के साथ कर सकते हो। तो ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। एक बार जुड़ जाइए, सभी आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आ जाइए। हाँ, ये जो क्लास है ये सारे ही कंपटीशन की है, ऑल एग्जाम्स की है। ठीक है, लिखा भले ही है यहाँ पे एसएससी, मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन ये ऑल एग्जाम क्लास है। जो भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आप देख रहे हो इस सिलेबस में, तो अगर उसमें कंप्यूटर है तो सिलेबस यहीं से ही है, यही सिलेबस है, इससे हट के और कहीं से कुछ भी नहीं आता है। बल्कि इसमें मैं आपको और एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको क्लियर करते हुए चलती हूँ, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। बिल्कुल, चलिए आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं शुरू करूंगी शॉर्टकट कीज। क्या कर रहे हैं हम? शॉर्टकट कीज। ठीक है, जिससे हमारा काम क्या हो जाता है, बहुत इजीली, जल्दी तरीके से हो जाता है। तो सबसे हमारी पहली जो शॉर्टकट की है वो है Alt प्लस F। ठीक है, Alt प्लस F का क्या काम होता है बताइए, किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि बीच बीच में हर एक क्लास में मैं आपको कुछ कुछ शॉर्टकट कीज बताती हुई आई हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो आज हम यहाँ पे शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं। अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज कर, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, हर किसी में जो शॉर्टकट कीज है वो अलग तरीके से वर्क करती है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। आज हम कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी? बेसिक। ठीक है, बेसिक शॉर्टकट कीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहली जो शॉर्टकट की है वो है आपकी Alt प्लस F। Alt प्लस F का क्या वर्क होता है कि करंट जो भी आपकी फाइल ओपन है, करंट फाइल जो भी ओपन है आपकी, उसके फाइल मेन्यू में जाना, उसके फाइल मेन्यू में जाना ही क्या है? कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट कीज है। क्लियर हुआ? सपोज आपने यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप वर्क कर रहे हो। किस पे वर्क कर रहे हो? वर्ड डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो। आपने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ ऊपर फाइल, ठीक है, होम, इंसर्ट, ये सारे आपके ऑप्शंस है। क्लियर हुआ? अब आप क्या कर रहे हो? आपको Alt प्लस F आपने कीबोर्ड से, मैंने आपको बताया था कि आपकी कीबोर्ड में मल्टीपल कीज होती है, अल्फाबेटिकल कीज होती है, न्यूमेरिकल कीज होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल की कीज होती हैं। तो उसी में से ही अगर आपने Alt कीज कितनी होती है हमारे कीबोर्ड में? 2। कंट्रोल की कितनी होती है हमारे कीबोर्ड में? 2। शिफ्ट की कितनी होती है हमारे कीबोर्ड में? 2। तो ये सब क्या है? ये हमारी स्पेशल कीज होती हैं। क्या होती हैं? हमारी स्पेशल कीज होती है। ठीक है, पहले 1 1 होती थी, फिर इंक्रीज करके 2 2 हुए, टोटल 6। क्लियर है? तो हमने क्या किया? हमने अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F की प्रेस की, और जैसे ही आप Alt प्लस F की प्रेस करोगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा, और उस डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे यहाँ पे ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, ठीक है, हेल्प, सेंड, एग्जिट, क्लोज, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है,
तो यानी कि आपका कहने का मतलब है जैसे ही आप Alt+F की प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, आपको आपकी करंट फाइल का फाइल मेन्यू ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपको इसे क्लोज करना है, किसी को शेयर करना है या उससे कोई हेल्प चाहिए, या प्रोग्राम को अगर किसी भी न्यू लोकेशन पे शेयर करना, सेव करना है, तो इस फाइल मेन्यू के थ्रू आप इसे कर सकते हो। तो आई होप आपको ये फाइल मेन्यू Alt+F की आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि Alt+F की का क्या काम होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसी में ही एक की आपकी और आती है जो कि है आपकी Alt+E। ये तो थी हमारी Alt+F, एक की है आपकी Alt+E। तो Alt+E का क्या काम होता है बताइए? हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिल्कुल आर्यन आप लिखिए, आपके मैसेज मुझे दिख रहे हैं, कमेंट्स दिख रहे हैं, बिल्कुल लिखिए। जैसे ही आप Alt+E प्रेस करते हो तो आप उस पर्टिकुलर जो आपकी करंट फाइल है, क्या है? करंट फाइल है, ठीक है, जो भी आपकी करंट फाइल है उसके एडिट मेन्यू पे पहुंच जाते हो। किस पे पहुंच जाते हो? उसके एडिट मेन्यू पे पहुंच जाते हो, यानी कि उसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप इजीली उसमें कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? हाँ, ये जितनी भी कीज होती हैं ये हमारे स्पेशल पर्पस के लिए यूज में होती हैं। किसके लिए होती हैं? स्पेशल पर्पस के लिए यूज में आती हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको F1 से F12 तक की सारी कीज कराई थी। चलिए उसमें से बताइए F1 की का क्या यूज बताया था मैंने? F1 की का क्या यूज बताया था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए प्लीज। हाँ, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, देखिए F1, हाँ बिल्कुल सही, कि अगर आपको किसी की हेल्प, यानी कि अगर हमें हेल्प करनी है, यानी कि मदद करनी है, तो उसके लिए हम F1 की का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक आता है Ctrl+N। Ctrl+N का क्या यूज होता है? Ctrl+N का यूज होता है अगर आप सपोज आपके पास एक फाइल है, ठीक है, और आप उस वर्ड की फाइल ले लेते हैं, या पावर पॉइंट ले लो, एक्सेल ले लो, कोई भी पर्टिकुलर आप फाइल ले लो, और उस फाइल में आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे कुछ भी काम कर रहे हो, सपोज आप अपना इंट्रोडक्शन ही क्यों नहीं लिख रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सपोज आप अपना इंट्रोडक्शन टाइप कर रहे हो, तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में आप अगर अपनी कोई और न्यू फाइल ओपन करना चाहते हो, ठीक है, कोई न्यू पेज ओपन करना चाहते हो, या हम कह सकते हैं आपने यहाँ पे पूरा बायोडेटा लिख दिया, अब आप चाहते हो कि इस फाइल का काम तो हो गया, अब मुझे नया पेज चाहिए। तो अगर आपको नया पेज चाहिए, आप क्या करोगे? फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद Ctrl+N की को प्रेस करोगे। Ctrl+N की जैसे ही आप प्रेस करोगे, आपके पास क्या आएगा? फाइल पे जाओगे, फाइल पे आप न्यू का ऑप्शन देखोगे। किसका देखोगे? न्यू का। तो फाइल पे जाने के बाद जब आप फाइल पे क्लिक करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा न्यू का। तो आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फाइल का नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और यही काम अगर आप इसके लिए आपको माउस का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसी के लिए आप Ctrl+N की का यूज करोगे तो इससे भी आपका न्यू पेज, अगर वर्ड पे काम कर रहे हो तो न्यू पेज, एक्सेल पे काम कर रहे हो तो न्यू आपकी स्प्रेडशीट, ठीक है, और नहीं तो अगर पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हो तो न्यू स्लाइड आपकी ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है? ओपन करना है किसको? न्यू पेज को, न्यू स्प्रेडशीट को, न्यू स्लाइड को अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए Ctrl+N की का यूज किया जाता है। ऐसे ही एक और की हमारी आती है जो कि है आपकी Ctrl+O। क्या है? Ctrl+O। Ctrl+O का क्या मतलब होता है? अगर आपको कोई भी फाइल अपनी ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल जो कि आप बना चुके हो, तो उसके लिए हम Ctrl+O का यूज करते हैं। कहने का मतलब है इफ यू want to
open your existing, if you want to open your existing file, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। अगर आपने जो फाइल पहले से बना दी है वो फाइल आपको अपने डॉक्यूमेंट में ओपन करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप फाइल पे क्लिक करोगे और ओपन का ऑप्शन आएगा, वैसे ही ओपन से ऊपर ही आता है ओपन का ऑप्शन, ठीक है। न्यू से ऊपर, न्यू के ऊपर ही ओपन का ऑप्शन आता है। आप वहां पे क्लिक करके भी जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाता है, उसमें आपके फाइल की लोकेशंस होती हैं और यहाँ पे आप अपना फाइल का नाम डाल, यहाँ पे लोकेशंस होती हैं, यहाँ फाइल का नाम पूछता है, यहाँ पे आपकी मल्टीपल फाइल्स दिखती हैं पर्टिकुलर लोकेशंस की, और यहाँ ओपन का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है और आप उस अपनी फाइल को अपने लोकेशन से सर्च करके ओपन पे जैसे ही क्लिक करते हो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन होकर के आ जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं फाइल, हाँ ये जो होता है इसको मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ाऊंगी तब इस पे हम जाएंगे कि ये जो होता है ये आपका टाइटल बार होता है, ये जो होता है ये आपका मेन्यू टैब होता है। क्या होता है? मेन्यू टैब होता है, यानी कि आप कह सकते हो मेन्यू बार भी कह सकते हो। ये आपका वर्क स्पेस होता है, यानी कि जहां पे आप वर्क करते हैं, ठीक है। तो हाँ, जो भी बॉक्स ओपन होकर के आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायलॉग बॉक्स, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो सिर्फ बेसिकली बात कर रहे हैं वो फाइल ऑप्शन में, जब आप फाइल मेन्यू ओपन करते हो, आपका फाइल मेन्यू ऑल्ट एफ करके जब ओपन होता है तो उसमें जो जो ऑप्शन आते हैं आज हम उसकी बात करें। हमने सबसे पहले ऑप्शन की बात कर ली ओपन, उसके बाद ऑप्शन की बात कर ली न्यू। अब इसके बाद के हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं जो कि है आपका सेव। क्या है? सेव, कंट्रोल प्लस एस। अगर आपको अपनी कोई फाइल सेव, हाँ यहाँ लिख सकते हैं सेव योर फाइल्स, ठीक है। फाइल्स आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, आपकी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी आपकी स्प्रेडशीट हो सकती है, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, मतलब किसी को भी आपको सेव करना है, आपका डेटाबेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको अगर अपनी फाइल्स को सेव करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एस की का यूज करना पड़ता है, ठीक है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं एक बार स्क्रीन पे। वर्ड, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अभी हम जैसे कि फाइल की सिर्फ बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फाइल की बात करते हैं। जैसे ही हमने फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया, फाइल ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा जिसमें ऑप्शन होंगे ओपन, न्यू, सेव, ठीक है, और एक ऑप्शन होता है सेव एज। सेव एज पे अभी हम आएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं सेव ऑप्शन की। जब हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है। उस डायलॉग बॉक्स में आपकी फाइल की लोकेशंस होती है कि डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड्स में, आपकी कौन सी सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे आपकी डॉक्यूमेंट फाइल सेव है। तो आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करते हो। जैसे ही आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स आ जाती हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन की, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, कैंसिल का ऑप्शन होता है, ठीक है, और इससे ऊपर यहाँ फाइल नेम का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइल नेम का, यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हो और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, आपकी फाइल सेव हो जाती है। एक और तरीका है, ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो गया फाइल, और इसके लिए आपको माउस की नीड पड़ेगी, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास माउस है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस एस का यूज करूंगी और डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा, और कीबोर्ड की एरो की से मैं लोकेशन और फाइल सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, फाइल का नाम लिख सकती हूँ। तो क्लियर है। अब एक आता है आपका जो कि है कंट्रोल प्लस, बताइए क्या होगा, कंट्रोल प्लस बताइए भाई, मुझे क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे सेव पे वर्क कर लिया, अब मुझे सेव एज पे वर्क करना है।
तो सेव एज के लिए मेरी शॉर्टकट की क्या होगी बताइए। हम पढ़ चुके हैं पहले फंक्शन कीज, जब पढ़ी थी मैंने आपको बताया था। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, कि हम इसके लिए F12 फंक्शन की का यूज करते हैं। जैसे ही आप F12 फंक्शन की का यूज करते हो, एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल, आप F12 की का प्रेस करते हो और तुरंत ही डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है, और इस डायलॉग बॉक्स से आप फाइल की लोकेशन, फाइल और फाइल का नाम, मतलब कि सेव एज का यूज क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी। आप अपनी फाइल को नेम देकर के उसे सेव कर सकते हो। एक और की होती है, ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसेस। एक होता है सेकंड कीज होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, ये दो की होती हैं। एक F12 से आप कर सकते हो, एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस की से भी आप क्या कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है बताइए सेव और सेव एज में? सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है बताइए। अगर आप अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, तो उसके लिए आप सेव एज का यूज कर सकते हो। बट आप अपनी फाइल को ऑलरेडी सेव कर चुके हो, बट यू वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ योर फाइल। आप अपनी फाइल की क्या करना चाहते हो, लोकेशन चेंज करना चाहते हो। ठीक है, कि पहले मेरी फाइल जो थी वो डेस्कटॉप पे सेव थी, या पहले मेरी फाइल जो थी वो डाउनलोड्स में सेव थी, और अब मुझे अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है, जिससे कि बार बार मुझे डाउनलोड्स पे ना जाना पड़े, डायरेक्टली मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे ही क्लिक करके ओपन कर पाऊं। तो क्या कर रहे हैं हम, अपनी फाइल की लोकेशन चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह यूज कर रहे हैं। यानी कि घर पे भी होता है ना कि कोई सामान होता है, जैसे कि हम जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं हमारे, वो हम अपने कबर्ड में रखते हैं, और उन कपड़ों को जब हम कबर्ड में रखते हैं तो हम उन्हें डेली यूज कर रहे हैं, और जो हमारे पार्टी वेयर कपड़े होते हैं उन्हें हम अंदर रखते हैं, जिससे कि जब हम पार्टीज में जाएंगे तब हम निकाल लेंगे। तो क्या होता है, हम अब लोकेशन बदल गई, पहले जो कपड़े अंदर थे वो बाहर आ गए, क्योंकि हम उसे डेली वेयर में वेयर करने लगे, डेली यूज में, ठीक है, डेली रूटीन में। तो हमने क्या किया, उनकी लोकेशन चेंज की थी। ऐसे ही यहाँ पे हम अपनी फाइल की भी लोकेशन चेंज करें, क्योंकि हमारे पास एक फाइल ऐसी है जो कि डेस्कटॉप डाउनलोड्स में है, बट हमें डेली उसका काम पड़ रहा है, मैं उसे डेस्कटॉप पे अगर ट्रांसफर करना चाहती हूँ, लोकेशन चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक कि क्या डिफरेंस होता है सेव और सेव एज में? बिल्कुल इसी तरीके की, हाँ ये सेव है, ये होता है सेव के लिए, और ये होता है आपका सेव एज के लिए। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे ओपन भी पढ़ लिया, न्यू भी पढ़ लिया, सेव भी पढ़ लिया, और सेव एज भी पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए उस पे। अब आपको एग्जिट करना है, क्या करना है, एग्जिट करना है। ठीक है, तो एग्जिट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे अभी बताए थे पीछे, जब हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ओपन आता है, न्यू आता है, सेव, सेव एज, ये चार जो कि हमने पढ़ लिए। अब आ रहा है हेल्प, सेंड, एग्जिट, क्लोज, यानी कि ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब हमें इन्हें पढ़ना है, किसे पढ़ना है, इन सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, कि हमें अब एग्जिट करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो बताइए एग्जिट करने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, बताइए, सोचिए। एग्जिट करने के लिए जो हम की यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं बताइए जल्दी। Alt प्लस F4। सपोज आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है और उस डॉक्यूमेंट पे आप वर्क कर रहे हो,
वर्क करने के बाद अब आपको उस डॉक्यूमेंट को बंद करना है। तो आप देखोगे ऊपर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन है। किसका है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन है। आप क्या करोगे, आप क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे जिससे कि आपकी फाइल जो है वो बंद हो जाएगी। बट हमें फाइल को बंद नहीं करना है, हमें वहां से हमें Alt+F4 की को प्रेस करना है जिससे कि हमारी फाइल एग्जिट हो जाए, हमारी फाइल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एग्जिट करने के लिए हम Alt+F4 का यूज करते हैं। एक होता है क्लोज, एक होता है क्लोज। कि क्लोज का यूज किस लिए किया जाता है? तो क्लोज यानी कि आपने अपनी फाइल को फाइल पे जाकर के क्लोज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है, आपने उसे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, सिर्फ पर्टिकुलर जो आपका पर्टिकुलर फाइल थी वो बंद होगा, लेकिन पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुला होगा जहां से आप न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेज अपना ओपन कर सकते हो। यानी कि फाइल मेन्यू ओपन रहेगा। ठीक है, तो क्लोज करना है, तो क्लोज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+W। क्या होती है? Ctrl+W। यानी कि अगर आप अपनी फाइल को, जो भी आपकी फाइल खुली हुई है, आप उसे डायरेक्ट क्लोज, आपने देखा होगा कि दो तरीके से ये बटन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पर्टिकुलर फाइल को बंद करने का पूरी, एक होता है सिर्फ आप जिस पे काम कर रहे हो उस स्पेसिफिक फाइल को क्लोज करने का, कि जिससे कि आप उसी पे ही दूसरे किसी और फाइल को ओपन कर सकते हो डॉक्यूमेंट, मतलब आपको पूरा डॉक्यूमेंट बार बार ओपन करने की नीड नहीं होती है। तो उसके लिए हम Ctrl+W का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ऐसे ही एक आती है आपकी Ctrl+A। हाँ, कंट्रोल हेल्प की तो अभी मैंने आपको बताई ना कि हेल्प की जो होती है वो आपकी F1 होती है अगर आपको कोई भी मदद चाहिए। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल हेल्प की का होता है कि आपको कोई मदद चाहिए तो आप उसके लिए F1 फंक्शन की का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक आती है Ctrl+A। आपके पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, वो डेटा जो आपके पास लिखा हुआ है उस डेटा में आपको क्या करना है, उसे पूरा सेलेक्ट करना है। क्या करना है? पूरा सेलेक्ट करना है। तो जब पूरा सेलेक्ट करना है तो आप माउस का कर्सर यहाँ लेकर के जाते स्टार्टिंग पे और उसे एंड तक ड्रैग कर देते। ठीक है, तो क्या होता, हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता। बट सपोज मेरे पास 10, 20, 30 पेजेस है, तो क्या एक एक पेज को हम सेलेक्ट करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से Ctrl+A की का यूज करेंगे, जिससे कि ये क्यों यूज में आता है, ये सेलेक्ट ऑल के लिए यूज में आता है। यानी कि इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल पेजेस, अगर आपको सारे पेजेस सेलेक्ट करने होते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+A की का यूज करना होता है। क्लियर हुआ? हाँ, अगर आप Ctrl+A की का यूज करोगे तो जितनी भी ये फाइल है ये सारी ऐड हो जाए। हाँ, यहाँ पे इसका मैं लिख देती हूँ, ये होता है आपका मिनिमाइज, ठीक है, ये होता है आपका मैक्सिमाइज और ये होता है आपका क्लोज ऑप्शन। क्लियर है? तो देखिए अभी तक हमने कितनी कीज पढ़ ली है। हमने जो आज स्टार्ट किया था वो यहां से किया था। सबसे पहले जो हमने की पढ़ी थी वो पढ़ी थी Alt+F की, फिर हमने पढ़ी थी नहीं, ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमने पढ़ी थी Alt+F और फिर पढ़ी थी Alt+E। ठीक है, इसके बाद जो हमने आज कीज पढ़ी है वो पढ़ी है F1, Ctrl+N, Ctrl+O। 5 कीज यहाँ हो गई। देखिए कीज कितनी सारी है और सबका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी 6 नंबर पे एंड 7 नंबर पे Ctrl+Shift+, जो कि हमारे सेव पर्पस के लिए यूज में आती है। 7 के बाद हम आए हैं एग्जिट पे, हमने यहाँ पढ़ा 8, 9, 10, 11 कीज, शॉर्टकट कीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आगे बहुत सारी कीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कीज वो है 12 नंबर की, और उसमें आप देखोगे कॉपी।
ठीक है, कॉपी पेस्ट कट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ नंबर डाल देती हूँ मैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक या दो डॉक्यूमेंट मान लो, ये आपका डॉक्यूमेंट 1 है, ये आपका डॉक्यूमेंट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, सपोज लिखा है एजुकेशन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। तो एजुकेशन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी जब यहाँ पे लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करके इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जब मैं यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट 2 में भी यही सेम चीज चाहिए, यानी कि जो डेटा आपको एक जगह भी चाहिए और दूसरे जगह भी चाहिए, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। डुप्लीकेट डेटा हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा क्रिएट कर रहे हैं, डुप्लीकेट डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम Ctrl+C की का यूज करते हैं। यानी कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट डेटा in that means same data if you want from one file to the another, तो उसके लिए आप कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हो। आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने पे सेम यही डेटा आपका यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा कि एजुकेशन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी, क्लियर। यानी कि जो वो डेटा यहाँ पे भी रहेगा और आपका यहाँ पे भी रहेगा, दोनों जगह अगर आपको सेम डेटा चाहिए तो उसके लिए आप कट पेस्ट का यूज करते हो। कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब आ जाता है कट। कट की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, यानी कि इफ यू want to move your data from one file to the another, ठीक है। यानी कि जो डेटा आपको यहां पे चाहिए बट यहां पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कट एंड पेस्ट। पेस्ट तो करना ही है क्योंकि भाई चीज चाहिए हमें, पेस्टिंग तो करनी है, ठीक है। अब देखिएगा, अभी आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा, ठीक है। हाँ देखो हमारा बॉक्स खराब हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 है और एक हमारा डॉक्यूमेंट 2 है। अब जो चीज मैंने यहाँ लिखी है कि एजुकेशन, क्या लिखी है, एजुकेशन, अब मुझे ये एजुकेशन यहाँ ना चाह करके अपने डॉक्यूमेंट 2 में चाहिए, मुझे यहाँ नहीं चाहिए था और गलती से मैंने ये डॉक्यूमेंट, ये एजुकेशन वर्ड यहाँ पे लिख दिया था, जो कि मुझे कहा था मेरे टीचर ने कि डॉक्यूमेंट 2 में लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, इसे सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन यानी Ctrl+X की का यूज करूंगी और यहाँ पे जा करके क्लिक करके Ctrl+V करूंगी, तो क्या होगा, ये डेटा यहाँ से हट करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एजुकेशन वर्ड आ जाएगा। यानी कि हमने अपने डेटा को मूव करा दिया है एक जगह से दूसरी जगह पर। जब हम अपनी डेटा को एक जगह से दूसरी डेटा पे मूव कराते हैं तो हम कट एंड पेस्ट का यूज करते हैं, और जब हमें वो डेटा
एक प्लेस में भी चाहिए होता है, अपनी फर्स्ट डॉक्यूमेंट में भी चाहिए होता है और सेकंड डॉक्यूमेंट में भी चाहिए होता है, तो यानी कि हम उसकी डुप्लीकेट टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर दैट वी विल यूज द कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। आ गया यहाँ पे, हाँ, चाहे डुप्लीकेट टेक्स्ट क्रिएट करना हो, चाहे डुप्लीकेट फाइल्स क्रिएट करनी हो, उसके लिए आप Ctrl+C का यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, तो यही, हाँ, इसका यूज होता है, यानी कि आपको डेटा को अगर आपको पेस्ट करना, ठीक है, डेटा को अगर आपको पेस्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+V का यूज होता है। यानी कि हमने यहाँ पे डेटा यहाँ से हटा करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और उसमें क्या था, डेटा हमारा दोनों लोकेशन में था। जब डेटा हमारा दोनों लोकेशन में होगा तो कॉपी एंड पेस्ट का यूज होगा, और जब डेटा एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे आएगा तो उसके लिए हम कट एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट जो है शॉर्टकट कीज पे आते हैं, जो कि है, देखिए क्या नंबर था, अब हम 15 नंबर करने जा रहे हैं, 15 शॉर्टकट कीज, ठीक है, 15, 16, 17। यहाँ पे हम 3 कीज पढ़ेंगे, 3 कीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो 3 कीज क्या हैं, देखो, Ctrl+B, Ctrl+U, Ctrl+I, ठीक है। यानी कि Ctrl+B, आपके पास कोई डेटा लिखा हुआ है और आपको पता है कि हेडिंग ऑलवेज शुड बी इन द बोल्ड, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट रहती है हेडिंग, ठीक है, जिससे कि विजिबिलिटी हो कि हाँ हेडिंग, जो ये हेडिंग है, बाकी डेटा तो सेम टेक्स्ट में होता है। तो जब आपको किसी चीज को हाईलाइट करना होता है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, आपको मोटे मोटे थिक वर्ड्स में अगर वो चाहिए, थिक फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए आप Ctrl+B का यूज करते हो। Ctrl+B का यूज होता है बोल्ड करने के लिए, यानी कि जो डेटा आपका इस तरीके से लिखा है वो इस तरीके से नहीं लिखा होगा, वो डेटा आपका लिखा होगा बिल्कुल, यानी कि मोटे से, ठीक है। आपको पता चलेगा ना कि फिर इस तरीके से कि देखो ये हाईलाइट हो रहा है, हाँ बिल्कुल, तो देखो इस तरीके से ये डेटा आपका जो है ये हाईलाइट होगा, इतने मोटे तरीके से ये लिखा हुआ होगा, हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे इस तरीके से ये डेटा आपका जो है इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये थिक फॉर्म में होगा आपका कि किस तरीके से आप अपनी हेडिंग को हाईलाइट करते हो, ठीक है, एजुकेशन। क्लियर है? तो जब आपको अपने डेटा को थिक फॉर्म में देना होता है तो उसके लिए आप Ctrl+B का यूज करते हो, और Ctrl+E का यूज अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को क्या करना है, टेक्स्ट को अगर आपको अपने हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए आप Ctrl+U का यूज करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था और इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि इसकी हेडिंग की मेरी अलग से विजिबिलिटी दिखे, या जो भी आप, कई बार होता है कि हम नीचे का कंटेंट लिख रहे होते हैं, उसमें कुछ लाइन स्पेसिफिक हमें लिखनी होती है, हाईलाइट करनी होती है, तो उसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। सिंपल अगर बोल्ड नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि वो अलग से दिखे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अंडरलाइन करने के लिए आपको Ctrl+U की का यूज करना पड़ता है। इसके बाद आता है Ctrl+I। Ctrl+I यानी कि इटैलिक। क्या है? इटैलिक। आपका कोई वर्ड है एजुकेशन, अब मैंने एजुकेशन अभी लिखा है सिंपल फॉर्म में, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा स्टाइल में लिखना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इटैलिक का यूज करूंगी। यानी कि अभी ई ऐसे लिखा है, ई लिखा है, बट मुझे ये ई ऐसे नहीं चाहिए था, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में चाहिए था, थोड़ा सा लिटिल बिट स्लॉन्ट चाहिए था, टेढ़ा सा चाहिए था, तो उसके लिए मैं इटैलिक का यूज करती हूँ Ctrl+I शॉर्टकट की का।
क्लियर हुई? तो ये जो होती हैं ये हमारी कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कीज हमारी एक सिमिलर फॉर्म में होती हैं, एक साथ होती हैं ये तीनों कीज। अगर आप वर्ड पे देख रहे हो ये वर्ड की है, जैसे ये वर्ड है, वर्ड में हमने एजुकेशन लिख रहे हैं, तो जब आप फाइल मेन्यू पे जाकर के देखोगे तो बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये तीनों ही की जो होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों ही कीज हमारी एक साथ होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे की तरफ बढ़े? ठीक है, चलिए। हाँ, अब हम जो हमारी 18 की है, बताइए 18 की, बताइए कौन सी होगी हमारी? बताओ, सोचो। एक आता है फाइंड, एक आता है रिप्लेस। क्या आता है? एक आता है फाइंड, एक आता है रिप्लेस। अगर आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, ये एक्सेल फाइल है, उसमें बहुत सारी नंबर्स लिखी हुई है, ठीक है। अब आप चाहते हो इसमें जहां पे भी मोहन है वो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे जितनी जगह, मल्टीपल जगह मोहन लिखा है, या आप उसे फाइंड कर पाओ कि कहाँ पे मोहन लिखा है, ठीक है। तो इफ यू want to find यानी कि सर्च योर डेटा, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम? बताइए कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एफ। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज करेंगे, जिससे कि हम अपने डेटा को, अपने टेक्स्ट को सर्च कर पाए। ऐसे ही आता है रिप्लेस का ऑप्शन, कि रिप्लेस में क्या होता है कि अगर आप अपनी फाइल में मोहन है और मोहन की जगह आप चाहते हो रोहन करना, क्या चाहते हो? रोहन करना, तो उसके लिए आप रिप्लेस का ऑप्शन यूज करते हो, यानी कि मोहन हटाना है और उसकी जगह रोहन लगाना है। तो आपकी फाइल में जहां जहां मोहन लिखा होगा वहां वहां रोहन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप रिप्लेस का यूज करते हो, यानी कि इफ यू वांट टू replace your text, replace your text, तो टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एच की का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? कंट्रोल प्लस एच की का यूज करते हो जब अगर आप मोहन की जगह रोहन लिखा होना चाहते हो। जैसे ही आप फाइंड बटन को प्रेस करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, उसमें यहाँ लिखा होगा फाइंड, रिप्लेस, ठीक है। ये ऑप्शन दिए होंगे और ये अलग अलग टैब बॉक्स में होंगे। फाइंड अगर आपने सिर्फ कंट्रोल एफ किया है तो फाइंड बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइंड, और आपको जो भी ढूंढना होगा, जो भी चीज आपको फाइंड करनी है वो आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे ओके क्लिक करोगे। और इसके साथ नीचे ऑप्शंस भी होते हैं बहुत सारे, जो कि होते हैं आपके फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल, कि अगर आपने एक बार फाइंड किया, ठीक है, उसने एक जगह हाईलाइट करके दिखा दिया कि यहाँ पे मोहन है, आपको देखना है कि कितनी जगह, तो आप या तो फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट करो या फाइंड ऑल करो। जैसे ही आप फाइंड ऑल करोगे वो सारी चीजें आपकी हाईलाइट हो जाएंगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। जब आपका टेक्स्ट कोई भी हाईलाइट होता है तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये जो वर्ड है ये हमारा हाईलाइटेड है, ठीक है। तो वो सारा डेटा अगर आप फाइंड ऑल पे क्लिक करते हो तो जितने भी आपका डेटा होता है, जहां जहां पर भी मोहन लिखा होगा वहां वहां आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्लिक करोगे तो फाइंड पे मोहन ही रहेगा और यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, और इसके साथ ही नीचे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे रिप्लेस ऑल या रिप्लेस नेक्स्ट। जैसे ही रिप्लेस नेक्स्ट या रिप्लेस ऑल का ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन पे रोहन लिखोगे और क्लिक रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे। जहां जहां आपकी पूरी डॉक्यूमेंट में जहां जहां आपका जो भी फाइल है मोहन लिखा हुआ है वो सारा ही रोहन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ, और रिप्लेस भी करना है तो कंट्रोल प्लस एच की का यूज आप
कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम टोटल 20 कीज करने वाले हैं। इसके आगे की कीज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारी जो आज की लास्ट की है वो बताइए क्या है? बताइए। एक होती है कंट्रोल प्लस डेल। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डेल। अब बताइए ये कंट्रोल प्लस डेल की जो होती है ये किस लिए होती है? कि आपको आपका डेटा, कंट्रोल की का जो हम यूज करते हैं वो इसलिए किया जाता है जिससे कि आपका कंट्रोल प्लस डिलीट की दो तरीके से यूज में आती है। कितने तरीके से? 2 वे से यूज में आती है। सबसे पहला जो इसका यूज होता है वो कि अगर आपका कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है, कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है और आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस डेल की का यूज करते हो, जिससे कि जितना भी आपका सेलेक्टेड पार्ट होता है टेक्स्ट का वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आपको यानी कि डिलीट की का यूज इसलिए किया जाता है और ये एक स्पेशल कीज होती है। एक तरीके से इन्हें स्पेशल की कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो की कॉम्बिनेशन के साथ वर्क कर रही है, कंट्रोल प्लस डिलीट दोनों की। एक होता है आपका रिबूट करना। रिबूट करना है अगर आपको अपने सिस्टम को, या फिर लॉग आउट करना है अपने फाइल को, सिस्टम को, तो उसके लिए भी आपको किसका यूज करना होता है? कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज करना होता है। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल, हाँ, दोनों ही काम में आपकी कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज किया जाता है। हाँ, कि जैसे कि सपोज कोई ऐप है आपकी, ठीक है, सपोज कोई ऐप है और वो ऐसी लटक गई है, ठीक है, और आपको उसे रिबूट करना है या लॉग आउट करना है, बंद करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसे क्लोज करना है तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्लस डिलीट की का यूज करना होगा। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितनी हमने मल्टीपल 20 हमने पूरी आज कंप्लीट की है अपनी शॉर्टकट कीज। और भी बहुत सी शॉर्टकट कीज होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। तब तक का ये सारी कीज पढ़िएगा और उनका अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करेंगे तभी आपको, और इनको लिख लीजिएगा, बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको चीजें अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, और कोई भी अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, लिंक जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि समय समय पर आने वाली जो आपकी नोटिफिकेशंस है, वीडियोस जो भी नई आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। ठीक है, शुरू से आखिरी तक सारी प्लेलिस्ट देखिएगा जिससे कि आप एग्जाम्स में 100% अटेम्प्ट कर पाए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।